अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर एडोब प्रीमियर की एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी रेज़र टूल के बारे में। आज हम उससे नेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे, स्लिप टूल के बारे में। बहुत ही छोटा सा इजी टूल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टेक्निकल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी आपको अपडेट्स मिलती रहा करें। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास दो क्लिप्स हैं इस वक्त। एक क्लॉक वाला क्लिप है, जबकि दूसरा ऊपर से कुछ स्मोक वाला जो इफेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, कलरफुल। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसके इन पॉइंट के ऊपर जाता हूँ। इन पॉइंट के ऊपर जाने के लिए आपको पता है कि आप अप एरो की प्रेस करेंगे तो आप इसके स्टार्ट पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें ये जो क्लिप है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तकरीबन 15 के ऊपर सुई है। ये जो मिनट्स वाली सुई है ये 15 के ऊपर है। और अगर मैं इसको एंड के ऊपर लेके जाऊं तो एंड कहाँ पे हो रहा है जी, ये एंड ये हो रहा है तकरीबन 5 के ऊपर। थोड़ा सा जहाँ पे ये क्लिप ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ा सा पीछे। मैं अभी आपको ये ओरिजिनल क्लिप भी दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ से ये क्लिप स्टार्ट हो रहा है। ये जो इंक या स्मोक है ऊपर से तकरीबन आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त फैल चुकी है। और इसी तरह अगर मैं इसको लास्ट के ऊपर लेके जाऊँ तो ये यहाँ पे हमारी फुटेज एंड हो रही है। अब मैं इसकी ओरिजिनल वीडियो के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे ये क्लॉक वाली वीडियो, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इस प्ले हेड को मैं स्टार्ट के ऊपर लेके आता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हमारी जो ये जो क्लॉक है इसकी जो सुई है मिनट्स वाली सुई ये भी 12 के ऊपर है। जबकि यहाँ पे किसके ऊपर थी, यहाँ पे अगर आप आएँ इसके इन पॉइंट के ऊपर तो ये 15 के ऊपर है। इसका मतलब है कि शुरू में से इसका थोड़ा पार्ट मैंने कट किया है। अगर मैं इसको लास्ट के ऊपर लेके आऊँ तो लास्ट के ऊपर ये 15 से थोड़ा सा पीछे की तरफ है। ये देखें ऑलमोस्ट 5 के ऊपर है, 25 के ऊपर है। तो यहाँ पे ये तकरीबन अगर आप यहाँ पे हैं तो थोड़ी सी 5 के ऊपर है। अब अगर मैं इसी तरह इस वीडियो के ऊपर आऊँ, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी स्मोक, कलरफुल स्मोक नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूंगा तो स्मोक बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो रहा है। जबकि मैं लास्ट के ऊपर लेके जाऊं तो लास्ट के ऊपर ये कुछ इस तरह से है। तो वीडियो की आपको समझ लग गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और हम यहाँ से स्लिप टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। वाई इसकी शॉर्टकट की, अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करें तो नेक्स्ट टूल हमारे पास स्लाइड टूल है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है स्लिप टूल, वाई इसकी शॉर्टकट की है। सबसे पहले आप इसको समझ लें थोड़ा सा, ये स्लिप टूल करता क्या है। आपका जो भी क्लिप होगा जो आपने अपनी टाइमलाइन के ऊपर एक दफ़ा ड्रैग किया, उसका जो ड्यूरेशन आपने एक दफ़ा सेट कर लिया, आप चाह रहे हैं कि उस ड्यूरेशन में कोई कमी ना हो, जबकि उसके अंदर जो क्लिप वाला डाटा है या वीडियो है उसको आप आगे पीछे जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो आप उससे अपनी वीडियो को अगर मूव करना चाहें तो आप वो कर सकें। और वो आप किससे करेंगे, स्लिप टूल की मदद से। अब मैं इसके बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ। मैं सबसे पहले इसको प्रेस करता हूँ, सेलेक्ट किया, स्टार्ट पॉइंट के ऊपर आ गया। अब आपने यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर के ऊपर एक चीज़ नोट करनी है। यहाँ पे आपको 2 मॉनिटर नज़र आएंगे या 2 स्क्रीन नज़र आएंगी। जो फर्स्ट वाली स्क्रीन होगी वो आपकी होगी इन पॉइंट वाली, और जो लास्ट वाली स्क्रीन होगी या सेकंड स्क्रीन होगी वो होगी आपकी आउट पॉइंट वाली। इस इन स्क्रीन के ऊपर जो नीचे टाइम नज़र आ रहा होगा उसका मतलब है कि आपकी जो वीडियो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और जो सेकंड वाली स्क्रीन है उसके नीचे जो टाइम आ रहा होगा उसका मतलब है कि आपकी जो वीडियो है यहाँ पे एंड हो रही है। तो अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, यहाँ से स्लिप टूल को सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं इस तरफ मूव करूँगा। अब मैं अपने क्लिप को स्टार्ट के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। अब देखें कि अब हम अगर 8 सेकंड 22 फ्रेम के ऊपर हैं तो इस वक्त इसका मतलब है कि हमारी जो इस वक्त ये जो वीडियो स्टार्ट होगी ये 8 सेकंड 22 फ्रेम से स्टार्ट होगी, जबकि एंड कहाँ पे होगी 17 सेकंड 15 फ्रेम के ऊपर। तो मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, मैं इसको 15 के ऊपर ले जाता हूँ जो हमारी एंड स्क्रीन है। यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें आपका जो इन पॉइंट वही वाला हो गया, जबकि अगर मैं इसके आउट पॉइंट के ऊपर आऊँ तो आउट पॉइंट आपका तकरीबन ऑलमोस्ट जो हमने सेट किया था, क्योंकि स्क्रीन छोटी थी हमें नज़र नहीं आ रहा था, तो ये ऑलमोस्ट 15 के ऊपर है। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट उसी क्लिप के ऊपर रहते हुए अपनी वीडियो को उसके अंदर लेफ़्ट या राइट की तरफ मूव करके उसको इन पॉइंट और आउट पॉइंट उसका सेट कर दिया। अब अगर मैं इस क्लिप के ऊपर आऊँ, अगर मैं इसके स्टार्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे देखिए स्मोक बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है।
अब अगर मुझे बिल्कुल फुटेज स्टार्ट से चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूंगा और इसको मैं स्टार्ट के ऊपर लेके आऊँगा। अब आप यहाँ पे सेकंड भी दे सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीन आपकी इन पॉइंट है, जबकि जो सेकंड स्क्रीन है जिसके ऊपर 33 सेकंड 10 फ्रेम है वो आपकी सेकंड स्क्रीन है या आउट पॉइंट है। तो इसको मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, इसको मैं लास्ट के ऊपर ले आता हूँ। अब आपका जो ये वीडियो स्टार्ट होगी ये बिल्कुल 0 से होगी, जबकि ख़त्म कहाँ पे होगी, 21 सेकंड 10 फ्रेम के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब अगर मुझे लास्ट के ऊपर जाना है तो लास्ट के ऊपर जाने के लिए मैं यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस करूँगा। तो अब आप देखें सेम वही चीज़ है जो कि हमने वहाँ पे सेट की थी। तो इस तरह से स्लिप टूल का फ़ायदा ये है कि आप अपने क्लिप का ड्यूरेशन चेंज किए बगैर आप अपने डाटा को उसके अंदर या वीडियो को उसके अंदर मूव कर सकते हैं। उसी ड्यूरेशन के अंदर रहते हुए आप अपने क्लिप को स्लाइड कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। आप उसको राइट की तरफ करना चाह रहे हैं, आप उसको लेफ़्ट की तरफ करना चाह रहे हैं, स्टार्ट के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। बेसिकली ये इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट को चेंज करता है कि आप अपने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। ऊपर जो दोनों आपको विंडोज़ नज़र आ रही हैं, जो उसके नीचे सेकंड नज़र आ रहे हैं, इसकी मदद से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बहुत इजी सा टूल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल और टेक्निकल नहीं है। एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्लाइड टूल के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।